नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन, आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचार में कमी आई है। समाज में बच्चे बालिकाएं सुरक्षित है, तभी तो हमारा भारत। राम लक्ष्मण ने असुरों को मारा, पर सेनाओं के सैनिकों को क्यों नहीं मारा। आज के समाज को लेकर मुख्यमंत्री ने रामायण का जिक्र किया और कहा, रामायण हमें बताती है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार समाज दोनों मिलकर जागृति लाना चाहिए। यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है, मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। इसलिए मौर्य जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष हैं और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस दुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को कोई साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं। प्रदेश की विष्णुदेव साई सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% कर दिया। मार्च महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारियों को अप्रैल महीने से मिलेगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर महीने में राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने आज अपने बजट भाषण के दौरान प्रदेश के शासकीय सेवकों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है। इस निर्णय के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। मंत्री पटेल ने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई। उन्होंने कहा कि लोग नेताओं को माला पहनाकर अपनी मांगों का पत्र थमा देते हैं। मंत्री ने इस आदत को गलत बताया और लोगों से देने की भावना विकसित करने की बात कही।
मंत्री पटेल के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को भिखारी कहा है। यह बेहद निंदनीय है। उन्हें अपने इस बयान पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। और 1,29,00,000 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीजाजी लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाने वाले हमारे आम आदमी, जिनको दवाएं नहीं मिलती हैं, ठीक से इलाज नहीं होता है, और ये अनिवार्य सेवा शर्तें हैं मध्य प्रदेश में, जिनका क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी को करना है। और इससे जुड़े लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी भिखारी शब्द से संबोधित करने लगी है। स्कूल में अगर कोई गांव का आदमी शिक्षक नहीं होने की शिकायत करता है, अगर कोई किसान खाद बीज नहीं होने की शिकायत करता है, और गांव में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जा रहे हैं तो एक एक गांव में एक एक पोलिंग बूथ पर 100 से ज्यादा लोग वो उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली, जिनको विकलांग पेंशन नहीं मिली, जिनको विधवा पेंशन नहीं मिली। 6-6 महीने से इस पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। जब वो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि ये भिखारी आ गए। आप कल्पना करिए कि 6 वर्षों से जो हमारे नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, और कॉलेज इनको उसी शर्त पर स्कॉलरशिप एडमिशन देता है कि जो इनको स्कॉलरशिप मिलेगी उसका समायोजन वो फीस के रूप में कर लेंगे। अब जिन्हें 5 साल के बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, उनके खाते में जाएगी, वो कॉलेज को स्कॉलरशिप देंगे? जरूरी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि इस बार का बजट जिस तरह से प्रस्तुत किया गया वह गति के साथ काम को पूरा करने वाला होगा। इस बार बजट में पेट्रोल का रेट कम हुआ। यह बजट बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है।
ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन को समय पूर्वक पूरा करने के लिए गति की आवश्यकता है, वित्त मंत्री जी ने बताया है। और मैं निसंदेह इस बात को मानता हूं कि जिस तरीके से इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है वो वस्तुतः स्पीड के साथ, गति के साथ कामों को पूरा करने वाला होगा। इस बार के बजट में आप देखेंगे पेट्रोल का भी रेट कम हुआ है, बजट में आप देखेंगे तो टैक्सेस भी कुछ कम हुए हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि 22,000 करोड़ से लेकर के जो पूंजीगत व्यय है वो 26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 18% से ऊपर अगर पूंजीगत व्यय आप बढ़ाते हैं तो आप में साहस होना चाहिए कि आप टैक्स को भी उस समय कम कर सकें। नक्सल फ्रंट पे भैया बस्तर में बस्तर फाइटर्स के लिए 3200 नए रिक्रूटमेंट की बात कही गई है और समूचे बस्तर में डेवलपमेंट के काम के लिए, नियत निलानार के काम के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ये बस्तर में नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए बहुत कारगर ये बजट साबित होने वाला है। खबरों की ओर, महाकुंभ के दौरान वायरल हुई हर्षा रिछारिया अपने AI जनरेटेड अश्लील वीडियो से परेशान हो गई है, जिसके बाद वह भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच पहुंची। उन्होंने 55 फेक ID के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। महाकुंभ की वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया ने FIR दर्ज करने के बाद कहा, महाकुंभ से लेकर अब तक मेरे कई AI जनरेटेड अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेरे नाम से कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कई विज्ञापन लिए जा रहे हैं। उन सभी 55 फेक ID के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी को दंड की सजा मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षा रिछारिया और मेरे नाम से महाकुंभ के दौरान वहां से शुरू होके अब तक आज 2/3/2025 से अब तक जितनी भी फेक IDs फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बनी है, जो मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर रहे हैं, स्कैम भी कर रहे हैं, मेरे नाम से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के वीडियोस भी बना रहे हैं जो मैं नहीं करती हूँ, और पैसों की डिमांड, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें मेरे नाम से जो AI के वीडियोस बन रहे हैं, अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, उन सब की लगभग 55 IDs की मैंने यहाँ पे आज FIR की है। ये FIR की कॉपी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इन सारे लोगों को इसकी सजा, इसका दंड जरूर मिलेगा। हर हर महादेव। खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से है, जहां जिले के छोटे डोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। केंद्र में 4 डॉक्टर पदस्थ है, जिनमें से 2 डॉक्टरों की छुट्टी में चले जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पार्षद विजय सलाम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और निरीक्षण कर मरीजों से हालचाल जाना। वहीं मामले को लेकर विजय सलाम ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए और कहा कि छोटे डोंगर माइनिंग क्षेत्र है और यहां से शासन प्रशासन को सबसे ज्यादा राजस्व निको कंपनी के द्वारा दिया जाता है, बावजूद यहां की स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। आज हम छोटे डोंगर में आए थे और यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में देखिए कि क्या क्या कमी है, तो मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का क्षेत्र है और यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल, जहाँ पे 3 MBBS डॉक्टर हैं और CMHO के परमिशन से 2 डॉक्टरों को जो बॉन्ड में आए हुए हैं उनको नो वर्क नो पेमेंट पे छुट्टी दे दिया गया है। ये किस बेस पे दिया गया है, एक सवाल उठता है और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं उनको अगर ये जानकारी है, क्या उनके कहने पे उनको छुट्टी दिया गया है, और उनको छुट्टी दिया गया है तो क्या कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय यहाँ पे डॉक्टर लाने की कर रहे हैं। आसपास के जो छोटे डोंगर के लोग आज यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, कोई डॉक्टर उनको नहीं मिल रहा है, MBBS डॉक्टर नहीं मिलने से जो लोगों को समस्या हो रही है, क्या उनको दिख रहा है। और यहाँ पे 108 की भी एक भी गाड़ियाँ नहीं है, 102 की भी गाड़ियाँ एक भी नहीं है। यहाँ डॉक्टर से बात करने पे पता चला कि 108 की गाड़ियों को नारायणपुर भेजा गया है। अब 108 की छोटे डोंगर की गाड़ी नारायणपुर जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि जिला मुख्यालय से छोटे डोंगर जो 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ के लोगों की किस प्रकार से समस्या हो रही है। और हम कलेक्टर मैडम से भी मुलाकात करके इसका एक ज्ञापन देंगे और जांच के लिए बोलेंगे कि किस बेस पे बॉन्ड डॉक्टरों को छुट्टी दिया गया है, क्या छुट्टी देना उचित है। 40 से 50 दिन एक डॉक्टर को, 80 से 90 दिन दूसरे डॉक्टर को छुट्टी दिया जाता है और छुट्टी देने के बाद भी कोई वैकल्पिक उपाय या दूसरा डॉक्टर की यहाँ स्थापना नहीं की गई है, तो ये क्या ये सही है। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि ये आपका क्षेत्र है, आपका पंचायत है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और हम नारायणपुर के जनता को भी बताना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से ये छोटे डोंगर में हो रहा है, तो आप नारायणपुर जिला में अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग
के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे अपनी मनमानी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।